ई कॉमर्स बिज़नेस में ख़ास तौर पर अमेज़न प्राइवेट लेबल के ऊपर इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है और ख़ास तौर पर स्टोरेज और डिलीवरीज़ को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। जब भी आप अमेज़न के ऊपर या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिज़नेस करते हैं तो आपको पता है दो तरह के फुलफिलमेंट मॉडल्स हो सकते हैं। जैसे अमेज़न पे FBA एंड FBM है। FBA में क्या होगा कि आपने एक दफ़ा ही प्रोडक्ट उठा के, चाहे वो चाइना से मंगा रहे हैं, लोकली मंगवा रहे हैं, आपने अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देनी है, अमेज़न उसको खुद ही फुलफ़िल करेगा। और FBM में क्या होता है कि आपने अपने वेयर हाउस या स्टोरेज में या अपने जगह पे जो भी आपने एलोकेट की होती है सेलर सेंटर अकाउंट में, वहाँ से आपने ख़ुद उसको फुलफ़िल करना है। यहाँ पे अब कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपने देखना है कि आपकी इन्वेंट्री साइकिल क्या चल रहा है। जैसे आपको लगे कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, आपने उसको कैलकुलेट करना है कि आपके पास कितने दिन का स्टॉक अवेलेबल है। उस लिहाज से आपने इन्वेंट्री को रीस्टॉक करना है। ऑब्वियसली बात है, चाइना में आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वहाँ प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद 30 दिन यहाँ पे आने में लगेंगे, तो इन्वेंट्री साइकिल ऐसे रोटेट होगा। अब हम बात करते हैं जी कि स्टोरेज को आपने कैसे हैंडल करना है। ख़ास तौर पर अगर आपके पास जगह छोटी है तो ऑब्वियसली बात है, यूएई के अंदर फ्लैट्स होते हैं और आपके पास जगह का इशू होता है उसको रखने के लिए। तो यूएई के अंदर दे आर डिफरेंट 3PL सर्विस प्रोवाइडर। अब 3PL सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपके लिए स्टोरेज भी करते हैं, डिलीवरीज भी करते हैं। तो ये कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपने देखना होता है कि आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने बन रहे हैं। अब एक्चुअल प्रॉफिट्स बनने के लिए आपने एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक महीने में 20,000 दिरहम की सेल्स की, उसमें से आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स थी वो माइनस हुई, फिर आपके अदर एक्सपेंसेस माइनस हुए जिसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी, फिर आपकी स्टोरेज और डिलीवरी कॉस्ट भी माइनस होगी। अब स्टोरेज से क्या मुराद है कि आपने अगर बल्क में आप काम कर रहे हैं तो आपको कहीं सामान रखना है ताकि आप उसको रोटेट कर सकें। अमेज़न पे अक्सर स्पेस का इशू होता है, अपॉइंटमेंट्स का इशू चल रहा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना है उस प्रोडक्ट्स को। तो आप कोई भी वेयर हाउस को आउटसोर्स कर सकते हैं, 3PL की सर्विसेज ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका बिज़नेस इतना अच्छा स्केल कर रहा है तो आप ऑब्वियसली अपना वेयर हाउस भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा कि अगर आप ख़ुद का 3PL बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या वेयर हाउस लेना चाहते हैं तो कितने खर्चे आ सकते हैं। अगर आपके पास बहुत लिमिटेड बजट है तो आप क्या कर सकते हैं, 3PL सर्विसेज आप ले सकते हैं। 3PL सर्विसेज से क्या मुराद है, जैसे आपको मैंने बताया, ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सेंटर्स होते हैं जो आपके लिए स्टोर भी करते हैं और आपके डिलीवर भी करते हैं। आपने कैलकुलेशन करनी है अपने एक्सपेंसेस की कि फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका कितना खर्चा आ रहा है, एक यूनिट के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है और ओवरऑल आपके अकाउंट में कितना खर्चा आ रहा है स्टोरेज एंड डिलीवरीज़ का। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट्स कमाने हैं। सेल्स तो आप जनरेट कर ही लेते हैं, लेकिन आपने ये देखने हैं कि आपकी सेल्स में से आपके प्रॉफिट्स कितने बन रहे हैं, अमेज़न कितने आपसे चार्ज कर रहा है, आपकी PPC में कितने खर्चे हो रहे हैं, अगर आपने किसी को हायर किया है उसको कितने आप पैसे पे कर रहे हो, आपका स्टोरेज कितनी पड़ रही है, आपकी डिलीवरीज कॉस्ट कितनी पड़ रही है। फिर एट द एंड आपको ऑब्वियसली बात है अपना वैट भी सबमिट करना है और आपने लोगों को भी पैसे देने हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से अपना P&L स्टेटमेंट बनानी है। सो हमेशा ख्याल रखें कि स्टोरेज और डिलीवरीज़ की आपने कैलकुलेशन करनी होती है। अगर तो आपने बिल्कुल स्टार्ट में बिज़नेस किया तो उसमें आपको 3PL की सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है। आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जैसे अभी वी आर प्रोवाइडिंग वन प्रोडक्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसमें हम आपके साथ A to Z आपको लॉन्च करके देते हैं इन 2 मंथ्स, जिसमें हम आपको 2 से 3 सेशंस भी देते हैं, आपको पता चले कि प्रोडक्ट को कैसे हंड करना है, सोर्स करना है, लॉन्च करना है। मार्च में हम सिर्फ 5 लोगों को ले रहे हैं, सो 5 स्लॉट्स आर अवेलेबल। नीचे मैंने फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दी, यू कैन फिल द फॉर्म। सो आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेके चलना होता है। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम ये भी समझाते हैं आपको कि प्रोडक्ट लॉन्च तो कर ली, अब उसको मैनेज कैसे करना है, स्टोरेज में कहाँ पे मसले मसाला आ रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है, अमेज़न के स्टोरेज को कैसे हैंडल करना है, 3PL के स्टोरेज को कैसे मैनेज करना है, एक्सपेंसेस कैसे आपने अकाउंट फॉर करने। देखें, कोई भी बिजनेस है उसके अंदर आपके एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पता चले जी कि आप सेल धड़ कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके प्रॉफिट्स कितने बन रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए आपको तो ऑब्वियसली ना वेयर हाउस की ज़रूरत है, ना आपको डिलीवरीज में इतना खर्चा करने की ज़रूरत है। आप अपने घर में बैठ के भी स्टोरेज और डिलीवरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 300 यूनिट्स मंगवाए हैं, 400 यूनिट्स मंगवाए हैं, चले 500 यूनिट्स मंगवा लिए हैं,
10-12 डब्बे हैं, 10-12 में साथ में 6-7 अमेज़ॉन के वेयरहाउस डिलीवर करवा दिए हैं, तो कुछ आप अपने फ्लैट में भी स्टोर कर सकते हैं और किसी को हायर करके डिलीवरीज करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपका जैसे बिज़नेस बढ़ता है, आपको स्पेस की ज़रूरत होती है, तो एज ए सेट आप किसी भी 3PL सर्विसेज ले लें स्टार्ट में, पहले साल 5-6 महीने 1 साल देखें बिज़नेस कहाँ पे आपका स्टैंड करता है, एंड देन आप अपने वेयरहाउस की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। देखिए, अपना वेयरहाउस करने के बहुत फ़ायदे हैं। नंबर 1, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव आपको एक्सपेंसेस पड़ते हैं, आपकी स्टोरेज और आपकी डिलीवरी प्रोजेक्ट को चार्ज हो रही होती है, तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। फिर देन आपने उसको केयरफुली मॉनिटर करना है और देखना है कि कहाँ आपने पैसे बचाने हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करता है, तो आप देख सकते हैं कि क्या मुझे 3PL सर्विसेज सस्ता पड़ा या कि मैं अपना वेयरहाउस ले लूँ, वो मुझे सस्ता पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, वेयरहाउस में मसले मसाइल हैं, आपने लाइसेंस लेना है, आपने दीवा का फिल पे करना है, आपने बंदा हायर करना है, आपने वैन लेनी है, तो आपको पूरी की पूरी फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। इफ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। सोर्सिंग के हवाले से भी वी हैव इन्वेस्टमेंट प्लान्स एज वेल। आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो यू कैन ऑल्सो अप्रोच अस। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू, टेक केयर, बाय।